ठीक है। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेके, तो इस वीडियो में हम थोड़ा और टाइम से रिलेटेड बात करेंगे, एक मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे कि हाउ ग्रेविटी अफेक्ट्स फोटोन पार्टिकल्स। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं, जो मैंने लास्ट वीडियो में उसके बारे में बात की थी, टाइम के बारे में। तो अगर हम टाइम के विषय में चर्चा करें तो अकॉर्डिंग टू आइजैक न्यूटन जो टाइम था वो काफी एब्सोल्यूट क्वांटिटी थी। कहने का मतलब अगर कोई इवेंट दो अलग अलग जगह पे मेजर हो रहा है तो आइजैक न्यूटन का कहना था कि जो टाइम दोनों इवेंट्स को मेजर करने के लिए ऑब्जर्व किया जाएगा या दोनों इवेंट्स के अकर होने के लिए जो टाइम लगेगा दोनों इवेंट्स के अकर होने के लिए वो दोनों सेम होगा। बट देन केम एल्बर्ट आइंस्टाइन हु सेड कि टाइम इज अ रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी, बिकॉज जब उन्होंने नोटिस किया, जब उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट में ये कहा गया कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप पोस्टुलेट देखें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, तो सेकंड पोस्टुलेट यही कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। तो इससे ये कंक्लूड किया जा सकता है कि जो टाइम है वो दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए रिलेटिविस्टिक होता है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट। अगर मैं काफी रफ आइडिया में बात करूं, मैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशंस डिस्कस नहीं करूंगा, कुल मिला के 10 to 15 इक्वेशंस निकल के आती जनरल रिलेटिविटी के, एंड उसमें काफी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट्स एंड जो आरएचएस वाला पार्ट देखोगे तो आपको रिलेशन डिपेंडेंसी काफी दिखती है। बट मैं एक बेसिक सेंस में बात करता हूं कि कैसे दो पैरामीटर से टाइम अफेक्ट किया जा सकता है। वन इज मोशन एंड सेकेंड वन इज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर मैं मोशन की बात करूं तो ही कंक्लूडेड कि अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो आपके लिए जो समय की गति है वो काफी धीमी होती है एज कंपेयर टू जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं जब जिनका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है। दूसरी बात करता हूं तो ही सेड कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैन अफेक्ट द पैसेज ऑफ टाइम। मैं एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा एंड तुरंत से फिर डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू सर आइंस्टीन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो स्पेस टाइम है वो एक कर्व फैब्रिक है। मतलब अगर आपके लाइट के पैसेज में इफ देयर इज अ मैसिव ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली जो लाइट है उस स्पेस टाइम में कर्व होती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट है एंड इट इज सेंट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, ऐसा नहीं है। लाइट की स्पीड डेफिनेट है एंड ऑब्वियसली इट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। अगर मैं एक नेचुरल फिनोमिना की बात करूं तो जो स्टार से लाइट आ रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेसिकली लाइट बेंड होके आती है एंड जो लाइट हम पे रिसीव हो रही है, बेसिकली लाइट रिसीव होते ही फोटोन जो है वो डेड हो जाता है। इट इज नोन एज डेड फोटोन स्कीम फिजिक्स में। एंड द थिंग इज कि उसको जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आने में लगा है बेसिकली वो स्टार वहां है भी कि नहीं वी वन डोंट नो। तो बेसिकली जो स्टार हम विटनेस कर रहे हैं इट इज सम सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, वो एक पास्ट है, वी आर ऑब्जर्विंग अ पास्ट। तो जो लाइट आती है वहां से इट्स नॉट डेफिनेटली कि उसको इनफाइनाइट स्पीड है तो इंस्टेंटेनियस लाइट रीच करती है, नहीं। एंड जो लाइट का पैसेज है ऑब्वियसली इट गेट्स अफेक्टेड बाय स्पेस टाइम, दैट इज ग्रेविटी के कारण टाइम अफेक्ट होता है। तो डेरिवेशन देखते हैं कि हाउ फोटोन पार्टिकल्स कैन गेट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। ठीक है, तो एक बेसिक मैकेनिकल और पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये जो डेरिवेशन मैं कर रहा हूं मैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट से नहीं कर रहा हूं। मैं उतना कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व नहीं करूंगा इसमें, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं करूंगा। मैं जनरल प्रिंसिपल्स पे ही ये डेरिवेशंस कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से डेरिवेशन करने जाऊंगा तो वो डेरिवेशन काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं पहले ही मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूं कि ये सिर्फ एक क्लासिकल अप्रोच है देखने का विद आइंस्टीन सम इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर इक्वेशन। कंसीडर करते हैं कि मेरे पास एक बॉल है, ठीक है। तो मैं अज्यूम करता हूं कि मैं बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो बॉल नीचे आएगा। ये बॉल नीचे क्यों आया, दैट रीजन वाज गिवन बाय आइजैक न्यूटन दैट इट गेट्स अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। बट व्हाई इट गेट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका रीजन दिया था क्योंकि अर्थ का मास बॉल की कंपैरिजन में काफी ज्यादा होने के कारण देयर इज अ कर्व, देयर इज अ कर्वेचर बिकॉज ऑफ व्हिच बॉल टेंड्स टू गेट अफेक्टेड बाय मास ऑफ अर्थ, इसलिए बॉल नीचे आ रही है। बट हम उस अप्रोच से सॉल्व नहीं करेंगे। मैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लगाऊं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि इनिशियल इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², और इस पॉइंट पे मैं अगर एनर्जी देखूं तो इट इज mgh। तो अगर मैं यहां से वेलोसिटी डिराइव करना चाहूं तो इट कम्स आउट टू बी 2gh, स्क्वायर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब
कि वेलोसिटी चेंज होती है हाइट के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अप्रोच से देखें तो बेसिकली वेलोसिटी और हाइट और पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जीज आर इंटरकन्वर्टेबल। अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है, अगर पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एज विद इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, अगर मैं ये डिस्कस करता हूं तो हमें इससे ये समझ में आता है कि इसके पास मास होने के कारण इस पे ग्रेविटी अप्लाई हुई और इसके कारण ये बॉल नीचे आई। बट लेट्स कंसीडर अ फोटोन पार्टिकल। फोटोन पार्टिकल दुनिया का ये पूरे ब्रह्मांड का इकलौता पार्टिकल है व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी मासलेस। ठीक है, अब मास होने के कारण सम पीपल टेंड टू थिंक ये तो मास है तो इसको ग्रेविटेशनल फील्ड एस्केप करने के लिए कोई खास ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये तो ऐसी ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाएगा बिकॉज इट इज मासलेस। बट ये बात सत्य नहीं है। बेसिकली इसके पास रेस्ट मास नहीं है, इसके पास एक इनर्शियल मास नहीं है, बट दीज फोटोन पार्टिकल्स हैव एनर्जी व्हिच इज h nu। ठीक है, इनके पास एक एनर्जी होती है h nu। और अगर मैं आइंस्टीन की बहुत ही फेमस इक्वेशन देखूं तो इट इज E इक्वल्स टू mc²। तो अगर मैं यहां से फोटोन का मास डिराइव करने की कोशिश करूं तो इट कम्स आउट टू बी h nu by c²। ये फोटोन का वो मास है जो एनर्जी के कारण कन्वर्ट हुआ, जो एनर्जी के कारण कन्वर्ट हुआ है। इट इज नॉट सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट मास जैसा इस बॉल के पास है। तो पहला तो ये डाउट क्लियर होता है कि ऑब्वियसली लाइट को एस्केप करने के लिए भी कुछ वेलोसिटी की जरूरत है डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ऑब्वियसली इसको एस्केप करने के लिए देयर इज सम वेलोसिटी रिक्वायर्ड। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि बॉल के पास मास था तो मास गेट्स अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, बट फोटोन तो मासलेस है तो इट शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। अगर ऐसा सोचते हैं हम तो ये रीजन नहीं होता। ये जो एनर्जी है बेसिकली मास में इंटरकन्वर्टेबल है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स इक्वेशन E इक्वल्स टू mc²। अब मैं इसमें और आगे चर्चा करूं तो मुझे ये देखना है कि ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी कैसे अफेक्ट होती है विद चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डेरिवेशन ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि हम इनिशियल एनर्जी सिर्फ h nu मान सकते हैं बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो पहले जो इनिशियल एनर्जी है वो h nu है और यहाँ पे भी मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही अप्लाई करूंगा। और जब फोटोन पार्टिकल इस h हाइट पे पहुंचता है तो बेसिकली उसके पास कुछ डिफरेंट एनर्जी होगी h nu डैश प्लस सम पोटेंशियल एनर्जी mgh। ये जो m है ये इनर्शियल मास नहीं है, ये रेस्ट मास नहीं है, ये कन्वर्टेबल मास है जो एनर्जी से कन्वर्ट हुआ है मास के फॉर्म में बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब आप देखेंगे तो इसमें वेलोसिटी इज अफेक्टेड व्हेन बॉल इज रीचिंग एट पोटेंशियल ऑफ हाइट h। बट इसमें ऐसा नहीं होता बिकॉज आइंस्टीन का जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट है इट डिक्लेयर्स कि लाइट की स्पीड हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फोटोन पार्टिकल जब इस h हाइट पे पहुंचेगा तो द वेलोसिटी विल गेट ऑल्टर्ड, ये कहना गलत बात है। ठीक है, अगर मैं यहां से न्यू और न्यू डैश के बीच का रिलेशन निकालना चाहूं तो पहले मैं यहां m में h nu by c² कंसीडर करूंगा, where h is Planck's constant, nu is frequency of light, nu is the original frequency जिस सोर्स से emit की जा रही है, h nu dash plus h nu by c² into height h Planck's constant will get cancelled। अगर हम न्यू डैश की बात करना चाहें तो इट्स न्यू 1 minus gh by c²। तो दिस इज द बेसिक रिलेशन कि हाउ apparent, this is the change in frequency, this is the apparent change in frequency with respect to original frequency। इस इक्वेशन को अगर और थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करा जाए तो ये कहता है कि अर्थ में, जैसे अगर मैं सिर्फ अर्थ की बात करता हूं मैं और उसके आगे एक्सपैंड नहीं करता तो g तो कांस्टेंट है पूरे अर्थ के लिए और हाइट भी अर्थ के रेडियस में अगर मैं ये नेग्लिजिबल रखूं तो ये पूरा टर्म टेंड्स टू बी जीरो, पूरा टर्म टेंड्स टू बी जीरो। तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं तो न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू। ये किसके लिए वैलिड है? ये उसके लिए वैलिड है जब और जो फोटोन पार्टिकल है वो बेसिकली बहुत ज्यादा हाइट से एस्केप नहीं कर रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑब्वियसली पूरे अर्थ के सरफेस पे कांस्टेंट है। हाँ, अब अगर मैं ये h को इंक्रीज कर दूं, अगर मैं ये h को इंक्रीज कर दूं मतलब लाइक दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कंसीडर करूं इस h को, तो डेफिनेटली देयर इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इस रिजल्ट से हम बता सकते हैं।
इसका एक और फर्दर डेरिवेशन में एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं इससे, जो कि सेलेस्टियल बॉडी का है। हम एक स्टार मान के चल सकते हैं जहां से फोटोन लाइट इमिट हो रही है और हम तक रीच हो रही है। तो उसमें अगर हम देखें तो ये न्यू डैश और न्यू, इन दोनों में काफी ऑब्जर्वेंट सा चेंज आएगा, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रेडशिफ्ट। फ्रीक्वेंसी रेडशिफ्ट बोला जाता है उसको फिजिक्स में, क्योंकि बेसिकली जो शिफ्ट आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से दूर जा रहा हूं तो दिस फ्रीक्वेंसी गेट अफेक्टेड। ठीक है, बात यह है, अब डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी डॉपलर रेडशिफ्ट में। अगर हम डॉपलर रेडशिफ्ट की बात करें फिजिक्स में तो इट इज एक डॉपलर रेडशिफ्ट का फिनोमेना होता है, डिस्कस करेंगे उसको सेपरेट वीडियो में अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो। अगर उसको बेसिक समझा जाए तो इट इज बेसिकली अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो कि ऑब्जर्वर और सोर्स के मोशन के चेंज के कारण आता है। मतलब मेजर्ड बाय सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। बट मैं बात कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी रेडशिफ्ट की, जो अफेक्ट होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कारण। तो अगर वो डेरिवेशन करना है तो वो नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं कि अगर स्टार से फोटोन इमिट होता है तो हाउ ग्रेविटी अफेक्ट्स फोटोन पार्टिकल्स। तो उसमें जो चेंज आएगा वो काफी ऑब्जर्वेंट चेंज होता है, वो काफी सिग्निफिकेंट चेंज होता है, उसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप इस डेरिवेशन में देखें तो अगर हम एच काफी ज्यादा कंसिडर करते हैं तो ऑब्वियसली ये जो न्यू डैश है ये चेंज होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो से मैं सिर्फ इतना डिस्कस करना चाहता था कि ग्रेविटी जो है इट कैन बेंड फोटोन पार्टिकल। ये बात गलत है कि मतलब हम मान के चलते हैं कि फोटोन मासलेस होने के कारण ग्रेविटी का फोटोन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं है। बिकॉज इट डजंट हैव इनर्शियल मास, इट डजंट मीन इट डजंट हैव मास और इट डजंट हैव एनर्जी। और हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये बात जानते हैं कि जिसके पास भी मास और एनर्जी है, आइदर इट फॉर्म्स स्पेस टाइम और इट गेट्स अफेक्टेड बाय स्पेस टाइम। तो बात यही है। और बेहतरीन तरीके से डिस्कस करना चाहे तो स्पेस टाइम टेल्स हाउ मैटर टू बिहेव, मतलब मैटर बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू स्पेस टाइम, अकॉर्डिंग टू कर्वेचर। तो इससे तो लाइट भी नहीं बच सकती, ऑब्वियसली लाइट इज आल्सो अफेक्टेड बाय स्पेस टाइम। अगर मैं मान के चलूं कि लाइट आ रही है आप तक एंड देयर इज नो मैसिव ऑब्जेक्ट इन बिटवीन, तो मैं ये चीज डिक्लेयर कर सकता हूं कि जो लाइट है वो ग्रेविटी के कारण अफेक्ट नहीं होती। बट ऑब्वियसली अगर लाइट के डिस्टेंस में, लाइट के पाथ में, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ एनी मैसिव ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली द पाथ ऑफ लाइट वोंट बी रेक्टिलिनियर, द पाथ ऑफ लाइट वोंट बी रेक्टिलिनियर। स्पेस टाइम कर्व के अकॉर्डिंग अगर हम उस फिनोमेना से बात करें तो लाइट टेंड्स टू गेट बेंड, एंड लाइट की जो स्पीड है वो तो हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो क्योंकि हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा जाए तो लाइट की स्पीड कांस्टेंट है। तो बेसिकली स्पेस टाइम में लाइट भी बेंड होती है। आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ब्लैक होल के नियर टाइम का क्या अफेक्ट होता है। हम टाइम डायलेशन की बात करेंगे, हम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की बात करेंगे, फर्दर डेरिवेशन करेंगे टाइम डायलेशन का कि हाउ टाइम इज रिलेटिविस्टिक। तो इस वीडियो में यही डेरिवेशन था कि हाउ ग्रेविटी गेट्स अफेक्टेड बाय फोटोन। थैंक यू।